जब आवे संतोष धन सब धन फूल समान। कामना एक ही हो जाए कि हमें परमात्मा की कथा श्रवण करनी है, हमें अपना कल्याण करना है और अपनी जीवात्मा को परमात्मा से हमें मिलाना है, तो वो होता है संतोष। और जब अपने मन में संतोष आ जाएगा तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? कि संतोष ही परम सुख का कारण बनता है। अगर हमारी चाह लगी रही ना, आगे कथा आती है, चाहे ना जाने क्या क्या कराने लगी। हमारी चाह, हमारी इच्छा, हमारी कामना, हमारे भाव क्या? चाय नहीं, टी नहीं, गरम चाय नहीं, चाह। हम सोचते हैं ना कि आज हमारा घर बन जाए, कल गाड़ी आ जाए, परसों ये हो जाए। जब वो कांटा निकलता है तो अब वो तो सब हो गया, बच्चे का विवाह और हो जाए। तो चाह पर बता रहे हैं, संतोष में चाह कैसी होनी चाहिए परमात्मा के प्रति। तो कहते हैं, चाहे ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे आनों से रुपयों में जाने लगी, चाहे रुपयों से महल बनाने लगी, चाहे महल में गाड़ी बुलाने लगी, चाहे गाड़ी से होटल को जाने लगी। शब्द समझने वाले हैं। चाहे गाड़ी से होटल को जाने लगी, और जब चाय हमारी होटल में गई तो क्या? चाहे होटल में बोतल खुलाने लगी। अब चाय हमारी होटल से बोतल तक पहुंच गई, और जब वहां पहुंची तो आगे भी पहुंचेगी। आगे कहां पहुंचेगी? चाहे होटल से बोतल खुलाने लगी और बोतल से हॉस्पिटल जाने लगी। अगर हम गलत कार्य करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा। चाहे बोतल से हॉस्पिटल जाने लगी, और लास्ट की बात क्या कहते हैं? चाहे जी से लगी तो जरा हो गया, चाहे हरि से लगी तो हरा हो गया। तो चाह ही है। हम अपनी चाह, अपनी चाहना, अपनी इच्छा को जहां लगा देंगे, भगवान में लगाना है तो भगवान में लगाएं, प्रपंच में लगाना है तो प्रपंच में लगाएं। घर पर तो सब अपने अपने कह कर के आए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। क्यों? वृंदावन में भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा, और भागवत कथा यहाँ प्रारंभ हो गई है। व्यास जी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि हमारे यजमान कब तक आ रहे हैं। दोनों कैमराओं पर ध्यान दो, है ना? सही कह रहा हूं ना? तो हमारा कहने का भाव ये है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्या, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। अरे अगर आप अपने घर को छोड़ करके आए हैं, अपनी गृहस्थी को, अपनी माया को छोड़ करके अगर माधव के पास आए हैं, तो दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आनंद, फिर तो घर जाकर के वही झाड़ू पोंछा चौका बर्तन पानी करना ही है। तो इस प्रकार से महाराज चाहे की बात बता रहे थे। चाहे की नहीं, हमें चिंतन करना चाहिए
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित आपको चिंता नहीं करनी है, आप तो चिंतन करो। जब इतना कहा तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। प्रभु परमात्मा की विशेष कृपा से हमें एक योग्य गुरु प्राप्त हो गए हैं, तो हमें अब निश्चित ही विश्वास हो गया है कि हमारा कल्याण हो जाएगा।